जैसा मैं बता रही थी कि भाई वो बंदा इतना चिंता कर रहा था कि मेरे बुढ़ापे में कौन देखेगा। तो भैया जैसे आप भक्ति कर रहे हो, ठीक है, भगवान की भक्ति करो। आप ये सोचोगे ना कि भगवान जी मुझे ये चाहिए, तो भक्ति के बदले जैसे मांगोगे तो हीरे को बेच के जैसे कबाड़ लेना होता है ना, बस वैसा ही आपने कुछ मांग लिया भक्ति के बदले। तो भगवान को आपसे ज़्यादा ही फिक्र होगी। जैसे देखो उस बंदे का अपने पति से क्या हुआ, लड़ाई बंदी का, ठीक है, हो गया ना, बंदे का अपनी पत्नी से और बंदी का अपने पति से लड़ाई हो गया। अब वो सोचे थी ये क्या मेरा पति से लड़ाई हो गया, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, भगवान को अपनी बच्ची को अपने पास बुलाना था कि नहीं। तो यहाँ ये था, तो बंदे ने उस टाइम जब किया, उस बंदी को ब्लॉक किया, उससे बात नहीं करूँगा ऐसे बोल रहा था, तब तो उस बंदी को बहुत बुरा लगा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा पति ऐसे कैसे मतलब व्यवहार कर सकता है, मुझे ब्लॉक कर रहा है, मेरे से बात तक नहीं कर रहा है। ऐसा उस टाइम उसको बहुत बुरा ही लगेगा होगा। लेकिन जब भगवान ने उसको बुलाया होगा तब क्या होगा, समझ में आ गया होगा कि भगवान अपने पास बुला रहे, तो भगवान जो करेंगे सही करेंगे। यदि वो किसी को नहीं भी भेजेंगे तब भी कुछ अच्छा ही सोच के करेंगे। इसका क्या होगा, प्रारब्ध नष्ट कर देंगे, वो कुछ सही ही करेंगे। तो सो टेंशन आप मत लो। भगवान जो होते हैं हम वो हर एक चीज़ सोच के ही रखते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे एक बार की बात है, एक बंदा था ना, जैसे कि वो क्या था, संत था। तो वो संत जो था बैठा हुआ था, उसके पास 90 लोग आए। क्या किया, 90 लोग चाकू छुरी वो पकड़ के आए थे, पूरे 90 लोग चाकू छुरी सब लेके आए थे, पता है। तो फिर क्या हुआ ना, जब चाकू छुरी सब 90 लोग लेके आए थे तो उस टाइम क्या हुआ भाई, मैंने थोड़ा ऐसे मतलब इतनी सुंदर सुंदर बच्चियों को देखती हूँ तो कथा वगैरह का मैं आनंद लेते लेते भूल जाती हूँ कि मुझे बोलना क्या है। हाय क्या सोड़ी बाबू है, मेरी बेटू, मेरा सोना बच्चा। हाँ तो ना मैं क्या बोली थी, हाँ तो वो जब 90 लोग आए, ठीक है, दौड़ते दौड़ते ऐसे उनको मारने के लिए, साधु संत को, और हम आपको मारेंगे बोल रहे थे। 90 चाकू तलवार छुरी सब कुछ, सोच रहे हो ना। तो वो जो होता है वो बोलते हैं कि मैं अभी थोड़ा भगवान का ध्यान कर लूँ, संत बोलता है, उसके बाद मैं जब आऊँगा निकल के तो आप मुझे मार लेना 90 लोगों को। तो वो बोलते हैं ठीक है संत जी आप जाइए और भगवान जी का क्या कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, और फिर आप उसके बाद आ जाइएगा। तो पता ऐसे बोलते हैं। आपका है? हाँ मेरा है। तो ऐसा उन्होंने क्या बोला। तो वो जो 90 लोग थे बोलते ठीक है जाइए हो आप। अब वो जो संत था पानी के अंदर डूब के भगवान की प्रार्थना करता, बोलता है जाओ बेटा जाओ, अब मूवी क्या, हाँ मूवी वाली आ जाओ बेटा अभी। तो फिर जो था ना, हाय मेरा बाबू, तो फिर जो क्या था बाबू, मैं फिर भूल जाती हूँ यार, दूसरी बाबू आ गई तो। हाँ तो जो क्या था, हे प्रभु, तो वहाँ पे जो था संत, वो पानी में डुबकी लगाते हुए बोलते हैं, हे मेरे प्राण प्रिय गिरधर गोपाला कन्हैया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये 90 लोग मुझे मारेंगे, मैंने क्या पाप किया इस जन्म में जो 90 लोग मुझे मारने आ रहे हैं। तो गिरधर उस जल में ही प्रकट होके बोलते हैं, पुत्र तुमने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, पाप तुमने उस जन्म में किया था, और इस जन्म में तुमने पुण्य किया, अच्छे कर्म किए, लेकिन वो 90 जन्मों का जो पाप था ना वो धीरे धीरे मिटे। तो क्या होता, बहुत ज़्यादा चोट लगती, वो 90 लोगों के रूप में आया है, ठीक है, 90 लोग बारी बारी आपसे बदला लेते, धीरे धीरे 90 जन्म भी लेने पड़ जाते। तो वो सब मैंने धीरे धीरे 90 लोगों में ये आ गए समझो, और 90 लोग आपको मार डालेंगे। लेकिन 90 लोग मारेंगे आपको, अपना वो 90 जो दुष्कर्म है उनका परिणाम चुकाएंगे। इससे भी ज़्यादा बेहतर आप इस जल में डूबे मग्न हुए आप मेरा नाम लीजिए और धीरे धीरे अपने प्राणों को यहीं पे क्या कर लीजिए, मुक्त कर लीजिए। ये जो 90 लोग हैं ना, आपके 90 पापों की सज़ा दे रहे हैं, वो सीधा इस जल में डूब के यदि आप मेरा नाम लेते लेते मृत्यु को प्राप्त कर लोगे तो वो सारे पापों से आप क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ऐसा कौन बोलते हैं, वो कन्हैया बोलते हैं। तो जब कन्हैया ऐसा बोलते हैं ना, तब संत जो महोदय रहता है वो वैसा ही करता है, हाथ जोड़ता है, भगवान को याद करता है
और वहीं पे अपना प्राणों को त्याग देता है, और उन्हें 90 पापों की जो सजा होती है उनसे क्या होती है, उनको मुक्ति मिल जाती है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, भगवान की जो भी होती है सोच कि कैसे होगा हमारा जीवन मरण, वो सब वो सही तरीके से सोच के बना लेगा। उनको फिक्र है, उन्होंने हमें जीवन दिया है। तो ये सब की आप टेंशन मत लिया करिए कि आपको कौन देखेगा क्या करेगा। मैं आप लोगों को उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आप लोगों का ये चिंता तो ज़रूर मिट गया होगा। और वो जो थे जब वो ढूंढते 90 लोग, तो कहाँ, वो तो पहले से ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका रहता है। जो संत रहते हैं 90 लोग भी वापस लौट जाते हैं। तो आशा है मुझे आप लोगों पे कि भगवान पे आप लोगों को भरोसा होएगा, और आप लोगों का बुढ़ापा कैसे होगा, आगे का जीवन कैसे होगा, ये सबसे आप टेंशन मुक्त होगे। अच्छे कर्म करते जाइए, कर्म करते जाइए, नहीं कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, ये नहीं बोलना ना भाई। कर्म करिए लेकिन अच्छा कर्म करिए। यदि बुरा कर्म करेंगे ना तो भैया बहुत बुरा होएगा ही होएगा। तो कर्म अच्छे करिए और फल की चिंता मत करिए। ये नहीं कि बुरा कर्म करने के बाद सब भूल जाओगे, तो ये नहीं है। बुरा कर्म बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम दे सकता है भाई। तो कर्म अच्छे कीजिए और फिर फल की चिंता मत करिए। नेकी कर दरिया में डाल, बस। बाकी वो ऊपर वाला है, बैठ के सब सही करेगा, भरोसा उन पे रखिए भाई। और थैंक्स फॉर वाचिंग। और राधे कृष्णा माय ऑल यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। राधे कृष्ण बोल बाबू। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। आप भी आ जाओ। हाय, दोनों को गुस्सा आ जाता है ना एक साथ ही, तो एक अभी इतनी जल के गुस्सा हो रही है बाबू। ठीक है भैया आ जाओ। हाँ नहीं आ रही है, बोलो बाबू राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो बेटा। राधे कृष्णा माय ऑल यूट्यूब फैमिली मेंबर्स।